गुरु कभी बनना मत। कहने का अर्थ यह है कि छात्र यानी सीखने की जिज्ञासा कभी मिटने मत देना, और जिस दिन तुमने खुद से स्वीकार कर लिया मैं गुरु हूं, उसी दिन से तुम्हारा छात्र मर जाएगा। अब तुम्हारे सीखने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। दुनिया कह सकती है, लेकिन जब व्यक्ति खुद को मान लेता है कि मैं गुरु हो गया, इसका मतलब उसने अपने शिष्य का, अपने छात्र का, अपने ब्रह्मचारी का गला घोट दिया। अब सीखने की प्रक्रिया उसके खत्म हो गई। जबकि सच्चाई तो यह है कि जीवन के अंतिम समय तक इंसान सीख सकता है और सीखता है, जीवन के अंतिम समय तक। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहते हैं कि फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी आता है और जेल के काल कोठरी में आकर कहता है, चलो राम प्रसाद चलो, फांसी की सजा का समय आ चुका है। तो उस समय वो किसी ग्रंथ को पढ़ रहे थे, महाकाव्य पढ़ रहे थे। हंसता है जेलर और कहता है, अब पढ़कर क्या करोगे? अब पढ़कर क्या करोगे? एक पल के बाद तुम मर जाओगे, इस ज्ञान को हासिल करके भी क्या करोगे? राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। मर जाऊंगा एक पल के बाद, लेकिन जो ज्ञान मेरे अंदर चला जाएगा, मेरी आत्मा में चला जाएगा, अगले बार जन्म लूंगा तो उस ज्ञान के आगे वाले ज्ञान को प्राप्त करूंगा। यानी जहां तक इस जन्म में सीख लूंगा, उसके बाद आगे सीखने अगले पैदान पे मैं आगे बढ़ूंगा। आप अगर अपने स्कूल के विद्यालय में मैट्रिक तक पढ़ाई करते हो और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर शहर में जाते हो, तो एडमिशन कौन से क्लास में होगा? मैट्रिक में, 8वीं में, 9वीं में कि इंटरमीडिएट में होगा? होगा कि नहीं बाबूजी? अगली क्लास में अगर 10वीं पढ़ के जा रहे हो, सर्टिफिकेट 10वीं का है, तो 11वीं में एडमिशन होगा। यानी इस जीवन के रहते हुए जितना कुछ सीखोगे छात्र बनकर, अगला बार जब जन्म मिलेगा तो जहां तक सीखा है उसके अगले पैदान पे कदम रखोगे। इसलिए तो अक्सर आपने देखा होगा, एक ही माता पिता की 2 संतान है, एक बहुत विद्वान है और एक दूसरा साधारण सा है। आखिर माता पिता ने कोई पक्षपात तो नहीं किया ना? खिलाने पिलाने में एक ही भोजन, एक ही वस्त्र, एक ही माहौल, एक ही विद्यालय, सब कुछ एक मिल रहा है, लेकिन एक ज्यादा ज्ञानी है, एक कम है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो भोजन एक दे सकते हैं, वस्त्र एक दे सकते हैं, घर एक दे सकते हैं, लेकिन पिछले जन्मों की यात्रा जो चल रही है ज्ञान संजोने की, वो यात्रा तो वो आत्मा खुद करके आ रही है ना। एक बच्चे ने कौन सी यात्रा करके आई है, उसकी यात्रा कैसी थी, उसके यात्रा के अनुसार से ही तो आगे की यात्रा चलेगी ना। इसलिए इस दुनिया में एक ही माता पिता की 2 संतानें अलग अलग आपको मिल जाएंगी। एक का शरीर मजबूत, एक का शरीर कमजोर, एक की बुद्धि ज्यादा तेज, एक की बुद्धि कम, एक ज्यादा पढ़ने में तेज, एक ज्यादा कमाने में तेज, एक दूसरा है वो कमाने में भी अच्छा नहीं है, एक अच्छा एक बुरा, ऐसा आपको मिलेगा। यानी कि हम जो कुछ भी जीते जी कमाते हैं, वो सब कुछ पोटली बांध करके धन नहीं जाता है। लोग कहते हैं ना, सब रह जाए यही जा, कुछ ना जाए। तो भ्रम पैदा हो जाता है लोगों के मन में कि सब कुछ यहीं रह जाना है, तो सीखने की भी जरूरत क्या है? फिर अपने अंदर से ब्रह्मचारिणी देवी को जगाने की जरूरत क्या है? याद रखना, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, जमीन जायदाद यहीं रह जाने वाला है, प्रॉपर्टी सारी यहीं रह जाएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कमाने के लिए, उस धन दौलत को संजोने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो ज्ञान अर्जित आपने इस दुनिया में किया ना, वो आत्मा के साथ जाएगा। वो कोई नहीं छीन सकता, वो कोई नहीं छीन सकता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई है। बेटा, आप लोगों ने कभी मिट्टी की रोटियों को बनाया है? मिट्टी के चकले पे, मिट्टी के बेलन पे रोटी पका रहे हैं, कभी किया ऐसा? छोटी छोटी बच्चियां, गुड्डे गुड़ियों से खेला आप अपने घरौंदे को सजाए? कभी सजाते हो ना? तो आप देखो, लोग कहेंगे, अरे मिट्टी के आटे में पानी डालकर गुथ लेती है, रोटी बना लेती है, मिट्टी के चकले पे गोल गोल बेलती है, मिट्टी के तवे पे पका रही है, चूल्हा भी नहीं जल रहा है फिर भी पका रही है, रोटी भी बना रही है, और बाद में लोगों को, अपने ही मित्रों को दे रही है, लो मिट्टी के प्लेट में मिट्टी की रोटी डाल के और देती है, लो खा लो, और वो खा के उसका पेट भी भर जाता है। लोग कहेंगे बड़े मूर्ख हैं, बड़े मूर्ख हैं, मिट्टी की रोटी से खेल रही है, मिट्टी के तवे में पका रही है। लेकिन जो कहते हैं मूर्ख हैं, वो स्वयं मूर्ख हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि मिट्टी की रोटी बनाते बनाते एक दिन आटे की रोटी बनाना सीख लेती है वो।
एक दिन वही करते करते सच्ची वाली रोटी बनाना सीख लेती है। घरौंदे को सजाते सजाते अपने घर में भी रंगोली बनाना सीख लेती है। सीखते हो ना बेटा, ऐसे ही तुम लोग। यानी जीवन में आप जो कुछ भी सीखोगे वो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो मां ब्रह्मचारिणी देवी आज के दिन क्या कहती है? हम सबके अंदर के छात्र को जगाती है। आपके अंदर छात्र है? कितने लोगों के अंदर छात्र है? यानी छात्र का मतलब कि मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा है। कितने लोगों के अंदर है? हाथ उठाकर बताइए। मैं जीवन में कुछ सीखना चाहता हूं, मैं कुछ सीखना चाहती हूं। अगर ऐसा है तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। और मैं बताऊं आपके अंदर छात्र है कि नहीं है? मैं बताऊं, रिजल्ट आउट करूं? है तभी तो कथा में आए हो, नहीं तो गांव की आबादी कम है क्या? इस गांव की आबादी कम है क्या? ये पंडाल पूरा भर जाना चाहिए था, लेकिन आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तभी तो पैरों को कष्ट देकर आप आए हो। पेट में चूहे कूदेंगे फिर भी बैठे हो, और अंतिम समय तक बैठे रहोगे जब तक कथा होगी। यही छात्र, यही मां ब्रह्मचारिणी है जो आपके अंदर से जागृत हुई और प्रेरणा देती है कि चलो स्वामी जी की कथा सुनेंगे, और सुनने के लिए आए हो। कई माताओं के कमर में, पैर में दर्द हो रहा होगा, पैर में झंझनाट हो रहा होगा, है ना, फिर भी ना उठेम ना जाएम ना बैठेम, है ना। यही है ब्रह्मचारिणी देवी। तो मां भगवती क्या कहती है? सिर्फ मेरी पूजा मत करो, सिर्फ फूल मत चढ़ा दो, सिर्फ अगरबत्ती मत जला लो, सिर्फ दिया मत जला लो, मेरे जैसा कुछ गुण मेरे अपने अंदर भी जागृत करो। जब मैं ईश्वर होके, भगवान होकर ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचारी की तरह मैं एक छात्र बन सकती हूं, तो तुम अपने अंदर के छात्र को क्यों मरने देते हो? यानी अंतिम सांस तक सीखते रहना है, क्योंकि जिंदगी की आगे की यात्रा बेहतर करनी है। तो प्रेम से बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की।